हेलो दोस्तों, मैं आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का विकास कोचिंग क्लासेस के फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। तो आज के इस बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डबल डिफरेंशिएशन के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं डबल डिफरेंशिएशन। वैसे मैंने पहले बताया था कि अगर डिफरेंशिएशन को शो करना है तो या तो हम dy बाई डी एक्स यूज़ कर सकते हैं या फिर हम y प्राइम भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे, y प्राइम का यूज़ करेंगे। तो पहले तो हम मान लेते हैं कि y क्या है, एक फंक्शन ऑफ x है। ये हमने माना y क्या है, फंक्शन ऑफ x है, मतलब f ऑफ x। तो अब क्या है कि जब हम सिंगल डिफरेंशिएशन करते थे, मतलब जब हम y प्राइम करते थे, तो वो क्या होता था, dy अपॉन dx ये होता था। इससे जो निकल के आया वो हम सॉल्व करते थे। तो अब क्या है, डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, y डबल प्राइम, मतलब कि d बाई डी एक्स ऑफ जो हमारा निकला है सिंगल डिफरेंशिएशन से, मतलब dy बाई डी एक्स। तो ये हो जाता है हमारा डबल डिफरेंशिएशन, मतलब d अपॉन डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। पहला डिफरेंशिएशन से जो भी हमें निकला उसको हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं y इज इक्वल टू क्या है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 6x, तो इसका सिंगल डिफरेंशिएशन क्या होगा, 8x माइनस 6। ये हो गया सिंगल डिफरेंशिएशन। अब ये पहला निकला है, तो डबल डिफरेंशिएशन के लिए हम क्या करेंगे, जो पहला निकला है डिफरेंशिएट करके उसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये होता है हमारा डबल डिफरेंशिएशन। काफ़ी इजी सा टॉपिक है, जो डिफरेंशिएट करके आया है उसको हमें फिर से डिफरेंशिएट करना होता है डबल डिफरेंशिएशन में। और ये जो हमारा y डबल प्राइम है, इसे हम ऐसे भी लिखते हैं, y डबल प्राइम इज इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ऐसे भी हम क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन को दिखाते हैं। अब क्या है कि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हमें काइनेमेटिक्स में होगा, जो टॉपिक हम इसके बाद शुरू करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स के बाद। वो ये कि अब जो डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब मान लिया हमारे पास x है, कुछ x है, हमें v निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, dx बाई dt करते हैं। और एक्सेलरेशन निकालना होता है तो हम dv बाई dt करते हैं। तो अब जब हमने dv बाई dt किया है तो v हमारा क्या था, dx अपॉन dt, मतलब a इज इक्वल टू हो गया d बाई dt ऑफ dx अपॉन dt। तो मतलब एक्सेलरेशन जो हो गया वो हो गया डबल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसे हमारा एक्सेलरेशन निकलता है काइनेमेटिक्स जब हम पढ़ते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि fx इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स और हमें इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो अब क्या है, यहाँ पे fx इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स है, मतलब यहाँ पे एक फंक्शन है दूसरा फंक्शन है, मतलब हमने मान लिया कि ये जो है ये क्या है, u है और ये वाला है v, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म का है, तो हम उसे वैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारा u इंटू वी के फॉर्म में रहता है तो हम क्या करते हैं, u और dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx। तो u हमारे पास क्या है, x, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, प्लस v हमारे पास क्या है, cos x, और du बाई डी एक्स, मतलब x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया हमारा 1। तो जो हमारा y प्राइम आया वो हो गया माइनस x साइन x प्लस cos x। अब हमें निकालना है y डबल प्राइम, मतलब डबल डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा पहला डेरिवेटिव आया उसी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो y डबल प्राइम जब हम लिखेंगे तो अब क्या है, ये है और ये है, दोनों एडिशन के फॉर्म में है। तो ये तो सिंगल है, अकेला है, इसमें दो फिर आ जाते हैं, हम फिर इसे मान लेंगे u और इसे मान लेंगे v। तो अब क्या करते हैं, माइनस हमने यहाँ पे लिखा। अब हमने क्या किया कि x है और ये मान लिया u, ये मान लिया v, तो x को ऐसे ही रहने दिया। साइन का डिफरेंशिएशन cos x प्लस साइन x इंटू 1, x का डिफरेंशिएशन प्लस cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। तो ये आ गया हमारा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली अब इसको ब्रैकेट को हटा देते हैं। तो ये हमारा माइनस x cos x माइनस साइन x माइनस साइन x।
तो जो हमारा आंसर आया है मतलब y डबल प्राइम इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स। तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन का डबल डेरिवेटिव जो हमें पूछ रखा है। तो अब हम शुरू करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन। अब क्या होता है, जैसे कोई सा भी फंक्शन हमारा दे रखा होता है, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई सा भी फंक्शन है, y कोई फंक्शन है x का, y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो क्या होता है, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बन सकता है। तो ग्राफ अगर बन रहा है तो यहाँ पे हम x प्लॉट करते हैं और इस पर y प्लॉट करते हैं। तो अगर कोई सा ग्राफ बन रहा है तो क्या होता है कि जो पहला डेरिवेटिव है मतलब dy बाई dx जो है वो क्या देता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट देता है। जैसे टेंजेंट हम जानते हैं किसी भी कर्व पे क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है तो टेंजेंट कुछ ऐसा होगा। तो ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप अभी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, ये मैथ्स का पार्ट है, लेकिन फिर भी फिजिक्स में जितना यूज़ हो सकता है वो मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो जो टेंजेंट का स्लोप होता है, तो स्लोप जो होता है वो देता है पहला डेरिवेटिव, मतलब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है एट अ पॉइंट। मतलब अगर किसी पॉइंट पे हमें दे रखा है dy बाई डी एक्स, हमें निकाल लिया किसी पॉइंट a कॉमा b पे, इस पॉइंट पे हमें दे रखा है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना है। तो dy बाई डी एक्स करेंगे हम पहला डेरिवेटिव, और जो x y की वैल्यू आई है उसमें हम a भी पुट करेंगे, तो वो हमारा आ जाएगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट। तो ये हो जाता है हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब क्या है कि अगर हमारा कुछ ऐसा फंक्शन है तो हमें साफ साफ दिख रहा है, नज़र आ रहा है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे है और जो मिनिमम वैल्यू है वो यहाँ पे है। और अगर कोई सी भी लाइन ऐसी है इस टाइप की, तो क्या है, इसका जो स्लोप है, क्योंकि स्लोप क्या होता है कि अगर कोई भी लाइन ऐसे है तो ये जो एंगल है इसका टैन, मतलब टैन थीटा, ये जो होता है वो होता है स्लोप। तो अब क्योंकि ये लाइन ऐसे सीधी है, मतलब इस लाइन से वो क्या बना रही है, 0 डिग्री का एंगल बना रही है, और टैन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों का स्लोप क्या है, 0 है, स्लोप इज इक्वल टू 0, और इस लाइन का भी स्लोप क्या है, 0 है। तो हमें ये पता है कि अगर कोई भी कर्व है तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे क्या होता है, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो 0 होता है। तो अब क्या है कि इसे हम निकालने का थोड़ा तरीका है कि कौन सा पॉइंट हमारा मैक्सिमम है और कौन सा पॉइंट हमारा मिनिमम है। तो क्या है कि जो जिस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम वैल्यू आता है उसे हम बोलते हैं मैक्सिमा, मतलब इस पॉइंट पे होगा हमारा मैक्सिमा, और जिस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आती है वो पॉइंट होगा हमारा मिनिमा। तो ये हो गया मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा जो पॉइंट है उसके कंडीशंस क्या क्या है। पहला तो हमने देख लिया कि जहाँ पे स्लोप 0 हो वो दोनों मैक्सिमा और मिनिमा होते हैं, मतलब दोनों के लिए एक कंडीशन कॉमन है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अगर ये पॉइंट है तो या तो वहाँ पर मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी कर्व की, या फिर वहाँ पर मिनिमम वैल्यू होगी। तो अब इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकाले कि मैक्सिमम कैसे होगा, मिनिमम कैसे होगा, इसीलिए हमने क्या पढ़ा था, डबल डेरिवेटिव पढ़ा था। तो अब क्या होता है मैक्सिमा के लिए, मैक्सिमा के लिए होता है, पहला तो हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन होती है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, मतलब जो डबल डेरिवेटिव होगा, अगर किसी कर्व का इक्वेशन हमें दे रखा है और उसका हम डबल डेरिवेटिव हमने निकाला किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तो क्या होगा, वो पॉइंट मैक्सिमा होगा। और मिनिमा की कंडीशन क्या होती है, उसमें ये कॉमन कंडीशन तो है ही, मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट 0 होगा और जो डबल डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो फिजिक्स में कहीं कहीं क्वेश्चन आते हैं कि इस पॉइंट पे निकालो कि जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखा है, हमने मान लिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर दे रखा है, तो हम क्या करते हैं,
अगर हमारे पास ऐसा निकालना है कि एक ऐसा पॉइंट निकालो जहां पर क्या है कि वो क्या है मैक्सिमम वैल्यू पे है या फिर मिनिमम वैल्यू पे है, तो हम क्या करेंगे, पहला डेरिवेटिव करेंगे, क्या हो जाएगा 3x² माइनस 8x। तो हमें पता है उस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम अगर वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला डेरिवेटिव आया है उसे हम 0 से इक्वेट करेंगे, मतलब 3x² माइनस 8x इज इक्वल टू 0। फिर इसे हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अब हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 6। ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एट विच दीज अकर्स। तो हम पहले क्या करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू 0 मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यूज के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो पहला काम करेंगे dy/dx, ये हमारा क्या होगा 3x² माइनस 6x, ये हमारा आया पहला डेरिवेटिव। तो हम क्या करते हैं, पहला डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट करते हैं, मतलब dy/dx इज इक्वल टू 0 होना चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए। तो 3x² माइनस 6x इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की हमारे पास वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। तो दो वैल्यूज आई हमारे पास। तो अब इन दोनों वैल्यूज में से, मतलब x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 में से कौन सी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है और कौन से पे मिनिमम वैल्यू है, वो हमें देखना है। तो वो हम कैसे देखते हैं, डबल डेरिवेटिव की हेल्प से। तो अब हम क्या करते हैं कि डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, मतलब d2y अपॉन dx²। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 6x माइनस 6। अब क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे एट x इज इक्वल टू 0 हमारा क्या है d2y/dx², ये क्या हो जाएगा -6। ठीक है, तो नेगेटिव में आया मतलब हमारा क्या है d2y/dx² क्या है हमारा लेस देन 0 आया। और लेस देन 0 हमारा कौन सा केस था, हमारा मैक्सिमा का केस था। तो मतलब -6 वाला जो केस है, मतलब x इज इक्वल टू 0 जब हमने डाला है तो हमें पता चल गया कि ये वाला क्या है, इस पॉइंट पे मैक्सिमा है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन है। अब हम देखते हैं दूसरा, मतलब d2y/dx² क्या है हमारा 6x माइनस 6। अब हम क्या करते हैं, एट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि x की दूसरी वैल्यू हमारे पास 2 आई थी और इस पर भी हमें चेक करना है मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। तो x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे हमारा आया d2y/dx² इज इक्वल टू 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो ये +6 आया, पॉजिटिव में आया है। तो मतलब d2y/dx² इज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 आ गया है, मतलब 2 हमारा क्या है, मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, मतलब इस पॉइंट पे हमारा क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो ये हमारा हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब क्या है, ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एट विच दीज अकर्स, मतलब हमने मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट निकाल लिया, x की वैल्यूज जहाँ पे मैक्सिमा हो और मिनिमा हो। तो अब हम क्या करते हैं, इससे y की भी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। तो x इज इक्वल टू 0 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। मतलब 0 और 6 जो पॉइंट आया है हमारा, ये कौन सा पॉइंट है हमारा, मैक्सिमा का पॉइंट है। और अगर हम x इज इक्वल टू 2 डाल रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 अगर हम डाल रहे हैं तो y हमारे पास क्या आ गया है 8 माइनस 12 प्लस 6, मतलब y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है 2। तो 2 और 2 हमारे पास पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट आया है ये आ गया है पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो हमने निकाल लिया मैक्सिमा और मिनिमा वाला पॉइंट। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अगर मैक्सिमा और मिनिमा वाले क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में पढ़ा है, हमने डबल डेरिवेटिव पढ़ा है जिसका की यूज़ हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालने में हुआ है। तो क्या है, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी बेसिक मैथमेटिक्स में, उसका फिजिक्स में आगे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ये आपको पता चल जाएगा जब हम इसके बाद वाला पार्ट शुरू करेंगे जो कि होगा हमारा काइनेमेटिक्स, वन डायमेंशनल काइनेमेटिक्स।
तो उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होगा उसका। आई होप ये आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसके कुछ असाइनमेंट्स मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, आप उसको सॉल्व करते रहें ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे और आपको आगे चल के दिक्कत ना हो फिजिक्स में। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम में भेज सकते हैं और मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप खुद को रजिस्टर करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।